पाकिस्तानी तारीख में एक आम गरीब घराने से उठकर ताकत और इख्तियारात की बुलंदियों को छूने वाली एक खातून ऐसी भी थी जो अपने जमाने के जर्नैलों, सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। वो जनरल रानी कहलाती थी। इसे सरकारी प्रोटोकॉल मिलता था। इस खातून के गुनाह आलूद किरदार ने ऐसे ऐसे कारनामे सरंजाम दिए जिनकी वजह से ये मुल्क टूट कर दो टुकड़े हो गया। आप देख रहे हैं हम पाकिस्तानी। ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। कहते हैं कि एक बार बादशाह ईरान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आए हुए थे। जब इनकी वापसी का वक्त आया तो सदर याहिया खान अपने कमरे से निकल नहीं रहे थे। प्रोटोकॉल का बहुत संगीन मसला पैदा हो गया था क्योंकि कोई इनके बेडरूम में दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। आखिर सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल इसहाक ने अकलीम अख्तर रानी नामी एक खातून से कहा कि वो अंदर जाए और सदर को बाहर निकाल कर लाए। वो कमरे में दाखिल हुई तो मुल्क की एक मशहूर तरीन गुलकारा को सदर के साथ रंगरलियां मनाते पाया। अकलीम अख्तर रानी ने बड़ी मुश्किल से याहिया खान को इस खातून से अलग किया। उसने उन्हें कपड़े पहनने में मदद फराम की। 1971 में जब पाकिस्तान टूट गया, पाक फौज ने भारत के सामने हथियार डाल दिए तो जनरल रानी को गुजरात में इनके घर में कैद कर लिया गया, फोन काट दिया गया और इनके घर के बाहर पुलिस बिठा दी गई ताकि वो मुंह से कुछ भी उगलने ना पाए। इन दोनों वाकयात को बयान करने का मकसद अपने नाज़रीन को एक खातून की ताकत और असर रसूख से छोटा सा तारुफ पेश करना था। लेकिन जनरल रानी कहलाने वाली ये खातून आखिर थी कौन, कहां से आई थी और इस ताकत की इन मंजिलों तक कैसे पहुंची, उससे पहले ये जान लेना जरूरी है। जनरल रानी का असली नाम अकलीम अख्तर था। जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर रानी गुजरात के एक छोटे से जमींदार घर में पैदा हुई थी। उसने मैट्रिक तक तालीम भी मुकम्मल नहीं की कि इसकी शादी एक पुलिस अफसर से कर दी गई। इस शादी से इसके 6 बच्चे पैदा हुए। एक रोज अकलीम अख्तर बुरका ओढ़े लाहौर के मॉल रोड पर अपने शौहर के हमरा जा रही थी। शदीद गर्म मौसम था। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका कहीं से आ गया। गर्मी की सताई अकलीम अख्तर ने हवा के इस झोंके को अपने चेहरे पर महसूस करने के लिए अपना निकाब चेहरे से हटा लिया। पुलिस अफसर को अपनी बीवी की ये बेपर्दगी इतनी नागवार महसूस हुई कि उसने वहीं राह चलते अपनी बीवी की जिल्लत आमेद डांट डपट शुरू कर दी, जिस पर इस खातून के अंदर का लावा जो लंबे अरसे से अंदर ही अंदर पक रहा था खोलता हुआ बाहर निकल आया। इसे ताकतवर मर्दों के हाकिमाना रवैये से नफरत थी और इसके ख्याल से ऐसे मर्दों को अपनी भड़ास निकालने के लिए बिस्तर फराहम करके ताकत की ये बाजी जीती जा सकती है। इसने वहीं वो बुरका उतारा और अपने शौहर को छोड़कर रावलपिंडी आ गई, जहां इसने मर्दों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए एक एजेंसी खोल ली और कई लड़कियां रख ली। शहर की बड़ी बड़ी और ताकतवर शख्सियात का यहाँ आना जाना शुरू हो गया, जिनमें जनरल याहिया खान भी शामिल थे। फिर तो जनरल याहिया खान बेगम अकलीम अख्तर की मेहमानदारी के ऐसे रसिया हुए कि अक्सर व बेशतर यहाँ आने जाने लग गए। इस एजेंसी में गुलकारा तराना और मैडम नूरजहान भी बड़े लोगों से मुलाकातें करके शोहरत और बुलंदियों तक पहुँच गयी। 1965 में पाकिस्तान और भारत की जंग छिड़ गई। लिखने वाले लिखते हैं कि याहिया खान इस वक्त छम्ब जोड़ियां सेक्टर में इंचार्ज थे। वो जंगी महाजों से भी फुर्सत निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए बेगम अकलीम अख्तर के पास आ जाते थे। 1968 में जब जनरल अयूब खान इक्तदार की कांटों भरी नशिस्त से उतरकर जिम्मेदारी जनरल याहिया खान को सौंप गए तो जनरल याहिया ने मार्शल लॉ लगाकर इक्तदार पर कब्जा कर लिया। वो इस सब के लिए लंबे अरसे से कोशिशें कर रहे थे। अब जब इक्तदार और बेपनाह ताकत इनको मिल गई तो बेगम अकलीम अख्तर के भी दिन फिर गए। मुल्क की बड़े बड़े ओहदों पर फाइज इंतहाई ताकतवर शख्सियात का अकलीम अख्तर के घर आना जाना शुरू हो गया और यहीं से वो जनरल रानी कहलाई। इसे ये नाम देने वाला शख्स उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो खुद भी जनरल रानी के ताल्लुकात इस्तेमाल करके कई हसीनाओं की कुर्बत का लुत्फ उठा चुके थे। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान में हमारे फौजी मर रहे थे तो जनरल याहिया पेशावर में सरकारी खजाने से बनाए गए अपने आलीशान बंगले के इफ्तिताह पर एक पार्टी कर रहे थे। रात 2 बजे का वक्त था। शराबो शबाब की महफिलें सजी थी। CIA के एक जर्मन एजेंट की अहलिया ने बिकनी पहन रखी थी और याहिया समेत कई जर्नैल उसे उठा उठा कर स्विमिंग पूल में फेंक रहे थे और इस खेल पर खूब कह कहे मार रहे थे। इस तकरीब में जनरल रानी भी शरीक। जनरल रानी अपनी ताकत के उरूज पर इतनी बाअसर थी कि इसकी एक फोन कॉल पर संगीन से संगीन जराइम में मुलविस मुजरिमों को जेलों से रिहा किया जाता। लेकिन जब मुल्क टूटने के बाद जनरल याहिया के इक्तदार का जवाल आया तो जनरल रानी को भी घर में नजरबंद कर दिया गया। उसके घर का फोन काट दिया गया, घर के बाहर पुलिस
बिठा दी गई और इसके बयानात पर पाबंदी लगा दी गई। जनरल रानी भुट्टो से नाराज थी क्योंकि इसके ख्याल में कई रंगीन दावतों और मुलाकातों का इसे ऐसा सिला नहीं मिलना चाहिए। जनरल रानी बड़े बड़े जनरलों और सियासतदानों की अय्याश परस्तियों, स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के सारे राजो न्याज जानती थी और सबके कच्चे चट्टे खोल सकती थी। इस बात से हर कोई डरता था, लेकिन हालात ने ऐसा पलटा खाया कि ताकत और इख्तियारात से हुकूमती ऐवानों और बड़े लोगों के महलात की बुनियादों को हिला देने वाली ये खातून ऐसी दरबदर हुई कि इसकी चौखट पर सजदा रेज होने वाले सभी लोगों ने एक एक करके इससे आंखें फेर ली। नए हुक्मरान आ गए, नए चेहरे, नए लोग। जनरल रानी से मिलने जुलने वालों ने माजी के गुनाहों के छींटों से बचने के लिए इससे हर तरह के ताल्लुकात खत्म कर डाले और एक वक्त में मलिका बनकर राज करने वाली ये खातून किसी के यहाँ पनाह मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही। साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफा खर के दौर में तो जनरल रानी पर इतना बुरा वक्त आया कि इंटरकॉन्टिनेंटल के नाम से बनाए गए इसके मेहमान खाने में अपनी शामें रंगीन करने वाले कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी इसकी मदद से इनकार कर दिया। जनरल रानी ने बड़ी मुश्किल से इस जमाने के एक मशहूर सहाफी आगा शोरिश काश्मीरी के घर में एक रात के लिए पनाह ली और उन्हें बड़े लोगों की अय्याशियों के पोल खोलने वाला एक तस्वीरी एल्बम पेश कर दिया। लेकिन इस सहाफी ने इस एल्बम को वहीं ये कहकर आग लगा दी कि जो लोग चले जाएं, इनके ऐब सबके सामने लाना बुज़दिलों और कम ज़र्फ लोगों का काम होता है। फिर भुट्टो हुकूमत से जनरल रानी की खुफिया डील हो गई। जनरल रानी अंडरग्राउंड हो गई और इसके बारे में उछाली जाने वाली रंगीन दास्तानों पर भी पर्दा डाल दिया गया। जनरल रानी यानी अकलीम अख्तर 2002 में जिंदगी के तमाम नशेबो फराज देखने के बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक दिलचस्प हकीकत आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान के दो मशहूर गुलकार अदनान समी खान और फखरे आलम जनरल रानी के नवासे हैं। दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान के हमसे अलग होने की बहुत सारी वजूहात थी, लेकिन इस रिपोर्ट से आपको अंदाजा हुआ होगा कि पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में जनरल रानी और इस जैसे कई लोग भी एक अहम वजह थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट के जरिए हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।